Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि क्या एंड होने वाला है. ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ ज़ोडिएक्स दिखाई देंगे. आप वहाँ से जा करके अपने ऑप्शन को डायरेक्टली पिक कर सकते हो. ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन. सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या एंड हो रहा है. तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं. ऑप्शन वन, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन आप में से कुछ लोग कोई सैड कोई चीज़ जो है वो आपको बार बार उदास करती है, और कोई ऐसी एक आदत है शायद आपकी, आप शायद ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो. मतलब जो चीज़ जैसी नहीं है वैसा आपको लगने लगता है कि अरे ये चीज़ तो मेरे लिए बुरी है, बट वो एक्चुअल में बुरी होती नहीं है आपके लिए. तो वो एक ओवर थिंकिंग आप करते हो, है ना. और कुछ तो एक चीज़, कोई ऐसी आदत है आपको कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो, उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हो जो आपको बार बार उदास करते हैं. कोई ऐसी आदत है आपकी. लेट्स सी ऑप्शन वन. ओके, we have Queen of Swords, we have Knight of Pentacle. So option one, okay, we have Page of Swords, Five of Wands, then we have Nine of Wands. ओके, सो अगर हम बात करें ऑप्शन वन यहाँ पे क्या एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, तो फर्स्टली एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कोई रीज़न है, जैसे कोई चीज़ है जो आपको पता है लेकिन आप चाह करके भी खुद की मदद नहीं कर पाते उस चीज़ में. राइट, कोई चीज़ है जो आपको बार बार ना रेजिस्टेंस में रखती है, जो बार बार आपको एक आपको आगे बढ़ने नहीं देती. जैसे आप चाहते तो हो कि हाँ मैं अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करूँ और ये करूँ और वो करूँ, जो भी आप चाहते हो, आप पूरे तरीके से सोचते हो कि मुझे ये करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते और कोई वजह है उसके पीछे, और जो रेजिस्टेंस में आपको रख लिया जाता है, हो सकता है आपकी फैमिली है जो आपको बोलती है कि आप वही करो जो वो बोल रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, जिसके लिए आप बचपन से पैशनेट हो, उस चीज़ को करो, लेकिन एक अलाइनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आप जो करना चाहते हो वो करते करते रह जाते हो और उधर साइड पे चले जाते हो जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल है. जैसे कि कोई चीज़ है जो आपके लिए बनी है, लेकिन क्योंकि लोगों का फोर्स है या फिर कोई रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपने कोई और चीज़ पिक करी, कोई और चीज़ आपने चूज़ कर ली. अब उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, और आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो. राइट, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वही कर लेना चाहिए था जो मैंने सोचा था, या फिर जो मैं पहले कर रहा था वो ज़्यादा इजी था, क्योंकि अब वो चीज़ें उतनी इजी नहीं रही जितना आपको पहले लगती थी. राइट, या फिर पहले जो आप काम करते थे वो ज़्यादा इजी था और ये थोड़ा ज़्यादा, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है. राइट, सो यस, अगर हम बात करें कि यहाँ एंड हो रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ. फर्स्टली आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है कि वो जो एक आदत है आपकी, ये जो भी आदत है, ये मुझसे बेहतर आपको पता है. ठीक है, ये जो भी आदत है जो आपको आगे की तरफ बढ़ने नहीं देती है, जो आपको बार बार रोक लेती है, उस आदत को बस छोड़ने की ज़रूरत है. ठीक है, और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ में मेरी खुशी नहीं है उस चीज़ में जाऊँ क्यों मैं. कहते हैं ना, जहाँ पे इज़्ज़त नहीं वहाँ जाना नहीं. वैसे ही जहाँ खुशी नहीं है वहाँ पे क्यों बार बार खुद को रखना, क्यों बार बार खुद को एक एक ऑप्शन बनाना, है ना. ऑप्शन वन. सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि खुद को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है आपको. और आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे बदल जाना है, मुझे बदल जाना है. ठीक है, आप सोचते हो मुझे खुद को बदल लेना है और मुझे खुद को चेंज कर लेना है, ऐसी टाइप की कुछ एनर्जी है और ऐसी आपकी थिंकिंग है. लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फूल बन जाओ ये मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अपने इनोसेंस को ख़त्म मत करो. ठीक है, किसी को इतना हक ही मत दो कि वो आपके इनोसेंस को ख़त्म कर दे, या फिर आपके आपके अंदर का वो जो बच्चा है उसको मार दे, है ना. आई होप आप समझ पा रहे हो कि कोई धोखा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप जैसे हो वैसे ही रहिए. बस समझदारी अपने अंदर रखिए, बस उस लेसन को लर्न कर लीजिए कि सब अच्छे नहीं होते. जैसे हम सोचते ना कि अरे हर दूसरे इंसान को हम अच्छा बोल देते हैं, है ना, सोच के कि ये इंसान हमारी तरह है. सब नहीं होते अच्छे,
है ना। और जब हम सोचते हैं ना कि अरे ये इंसान तो हमारी तरह है, तो हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर, हमारे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है उस इंसान के लिए, है ना। तो फिर धीरे धीरे करके हम उसके जो भी बिहेवियर्स होते हैं और जो भी झूठ होता है हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। तो वो कभी नहीं करना है आपको, ये दोबारा चीज़ रिपीट नहीं करनी है कि आप किसी को बोलो कि अरे ये तो मेरी तरह है, इसके सारे बिहेवियर्स मेरी तरह है, इसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस मेरी तरह है। मत करिए उन चीज़ों को, ठीक है। बेहतर है आप समझिए इस चीज़ को कि आपकी इंडिविजुअल अपनी अकेले की जर्नी है, सामने वाले की अकेले की जर्नी है। किसी के लिए हमदर्दी रखना और हमदर्दी रखने के कारण किसी के साथ रिश्ता निभाना, ये चीज़ एक समय तक ही चल पाती है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो वो हमदर्दी सही होती है, लेकिन आप उसकी वजह से कोई वो करो कि हाँ सामने वाले को सिंपैथी के कारण प्यार करो, तो ये चीज़ सही नहीं होती और वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, ठीक है। तो आपने खुद के अंदर ये चीज़ कर ली है कि अब आपको ऐसा लगता है कि आपको सच में ऐसा लगता है कि हर दूसरा इंसान मेरी तरह है, हर दूसरा तीसरा इंसान मेरी तरह है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दुनिया बहुत, हम जितना जानते हैं हम जितना सोच सकते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा लोग वो है सयाने, है ना, उनसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। ऑप्शन 1, ठीक है। और अगर आप समझ रहे हो कि कोई व्यक्ति मेरी तरह है और वो बता भी रहा है आपको, जैसे आपकी स्टोरी रही है वैसी उसकी स्टोरी भी है, तो ज़रूरी नहीं है सच में वो सच बोल रहा हो, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बस चाहते हैं कि हाँ आप उनके ऊपर विश्वास कर लो, इस वजह से वो ऐसी बातें बोलते हैं। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आप खुद को बदल रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे पहले जैसा नहीं रहना, और ये सोच रहे हो आप कि हाँ ये जो भी चीज़ें हुई है मेरे साथ, आज के बाद से मुझे अपने अंदर इमोशंस नहीं दिखाने किसी को, है ना। ये जो भी आप कर रहे हो मत करिए, ठीक है। मैं आपको वही समझा रही हूँ कि अब इस बात को समझ के ज़रूर चलिए कि मेरी अकेले की इंडिविजुअल जर्नी है। किसी के लिए हमदर्दी, मतलब किसी के लिए हमदर्दी के कारण या फिर किसी के लिए सिंपैथी है इस कारण मैं किसी को प्यार करूँ, ये बात सही नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि इन द पास्ट आपके साथ जो भी हुआ, और ये व्यक्ति जो भी था, इसने, अब वो आपका शायद दोस्त था ये इंसान, ये इंसान शायद आपका दोस्त था, और आई मीन दोस्ती से ही कुछ, अगर आगे कुछ स्टार्ट हुआ होगा तो कुछ दोस्ती से ही हुआ होगा। सो जो भी था, एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि इस इंसान ने आपको कुछ दुख भरी दास्तां बताई, कि अपनी कुछ कहानी बताई थी आपको इसने, और आपने बिलीव कर लिया था बिना सोचे कि आपको सच में ऐसा नहीं लगता कि लोग झूठ बोल सकते हैं, और कोई झूठ क्यों ही बोलेगा, है ना। बट लोग चाहते हैं कि आप उनके ऊपर विश्वास करो, इस वजह से वो झूठ बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो उस इंसान से आपको सिंपैथी हो गई थी, वो दिल में हमदर्दी हो गई थी कि अरे इसके साथ तो कितना बुरा हुआ है, और उस हमदर्दी के कारण आपने उससे या तो फिर दोस्ती निभाई, या तो फिर आपने उसके साथ रिलेशनशिप निभाया, आपने जो भी था, ठीक है। वो एक हमदर्दी के कारण हुआ था। तो वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करने की, किसी से सिंपैथी के कारण आप किसी का साथ दो या फिर किसी के साथ रहो, वो सिंपैथी के कारण नहीं करना, ठीक है। इस बात को बस समझने की ज़रूरत है, और दैट्स इट। यहीं पर इस चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ना, आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हो, आप उस चीज़ से भाग रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ को लेट गो करना और कोई चीज़ से रन करना, उसमें दोनों में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, है ना। तो समझिए, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों से भागिए मत, ठीक है। चीज़ों को फेस करिए और देखिए कि हाँ सच में मेरी गलती कहाँ रही है। जाने दीजिए, सामने वाले को ब्लेम मत करिए। आप क्या बोलोगे चोर को कि तुम चोरी क्यों करते हो, है ना। आप कभी भी चोर को समझा नहीं सकते, वो चोर है, वो चोरी ही करेगा, उसकी फितरत में आदत नहीं है उसकी। इंसान अपनी आदतों को बदल सकता है, फितरत नहीं बदल सकता, है ना। तो उसको क्या ब्लेम आप कर रहे हो। आपको ये देखना चाहिए कि मेरी कहाँ पे गलती रही है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, है ना। आप एक चोर को बोलोगे कि सुनो मैं तुम्हारे पास अपना क्या बोलते हैं, अपना लगेज रख करके जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना, तो वो क्या ध्यान रखेगा। हाँ, और आप क्या उसको ब्लेम करोगे कि इसने चोरी कर ली, इसने गलत किया। क्या आप खुद को वो करोगे कि मेरे अंदर समझदारी कम थी, मैंने क्यों विश्वास कर लिया। खुद को समझाओगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी तो फितरत है, वो तो करेगा ही ऐसा। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ ऑप्शन 1, कि इस बात को समझिए कि सामने वाले को ब्लेम करने से अच्छा आप समझो कि आपकी गलती कहाँ है, ठीक है। क्योंकि आप सामने वाले को जाके कुछ ऐसे बोल तो नहीं सकते हो, कुछ कर भी नहीं सकते आप, तो बेहतर है खुद समझिए। और यूनिवर्स ने आपको ये चीज़ इसी वजह से सिखाई है ताकि नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। और किसी की बातों में मत आओ, किसी से हमदर्दी मत रखो कि आप उससे हमदर्दी के कारण उसके साथ दोस्ती निभाओ या फिर उसके साथ रहो, ये चीज़ें मत करो आप, ठीक है। तो इस बात को बस समझने की ज़रूरत है, और आप जैसे हो वैसे ही रहिए। आप ऐसे होने की कोल्ड हार्टेड इंसान हो ना, जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं, ठीक है। तो ज़बरदस्ती खुद को वैसा मत बनाइए, आप जैसे हो वैसे ही रहिए, बस थोड़ा सा समझदारी अपने अंदर रखिए।
उसके अलावा अगर हम बात करें क्या एंड हो रहा है, तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है वो अभी चलता ही रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो स्ट्रगल एंड हो रहा है, क्योंकि अभी से लेकर के 6 महीने बाद भी अगर हम देखें ना, तो ये स्ट्रगल चल ही रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम बात करें, उससे ज़्यादा कि जैसे 8 महीने, 6 महीने तो ठीक है, उसके बाद जो 2 महीने रहेंगे वो, तो ये जो 8 महीने रहेंगे, इसके बाद 6 महीने के 2 महीने बाद कैसे आपको मैं समझाऊं, जैसे 6 महीने तक आपका ये स्ट्रगल चलेगा, उसके बाद जो समय आएगा, उसके बाद आप देखो कि बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं और बहुत सी चीज़ों में आपको समझ आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, और दूसरों की बातों में, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आप कम आओगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि कुछ एंड नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, लेकिन मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ कि इस चीज़ को एंड करिए। जो चीज़ आपको स्ट्रगल दे रही है, क्यों उस चीज़ में रहना, यू नो कोई वो थोड़ी है, कोई आप सज़ा थोड़ी काट रहे हो। ऑप्शन वन, समझने की कोशिश करिए मैं आपको क्या समझा रही हूँ, ठीक है। आप कोई सज़ा नहीं काट रहे हो, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी फ्री विल है। आप चाहो तो किसी को छोड़ के जा सकते हो, आप चाहो तो किसी के साथ रह सकते हो, है ना। और ये भी चीज़ है कि सामने वाले की भी फ्री विल है कि वो चाहे तो आपके साथ जस्टिस कर सकता है और चाहे तो आपके साथ इनजस्टिस कर सकता है। जैसे चाहे तो जो इंसान ने जो प्रोमिस करे हैं आपको, वो निभा सकता है, चाहे तो नहीं निभाएगा, है ना। ये तो उसकी चॉइस है अपनी कि वो क्या करता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और संभल के चलने की ज़रूरत है कि आप किसी को जान तो सकते हो, किसी को पहचान तो सकते हो, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ना। आप उसके दिमाग के अंदर नहीं झांक सकते कि कौन क्या कब मेरे बारे में सोच रहा है। तो उस हद तक ही लोगों के ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। लेट्स सी कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपको। आउच। आपको करेंटली यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान जो है अपने करियर के ऊपर कम है। रीज़न यही है कि आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हो। आपकी लाइफ में आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक जो चीज़ एंड ही नहीं हो रही है, जो स्ट्रगल एंड ही नहीं हो रहा है, उस चीज़ को आप देख रहे हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप और कितनी कोशिशें करो, राइट। तो करेंटली आपको ये बोला जा रहा है, 1 मिनट, हाँ, ओके। सो करेंटली आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो, ठीक है, और मेहनत करते जाओ। आपको ही पता है रिज़ल्ट आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, ठीक है। देखो, मैं मानती हूँ आप श्योर नहीं हो कि जो आप कर रहे हो वो आपके लिए है या नहीं है, या फिर जो आप कर रहे हो उसमें आपको कभी सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप श्योर नहीं हो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन आपको विश्वास है, ठीक है। वो बस आपका दिमाग कहता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। दिमाग के इन्फ्लुएंस में आते हो ना, तो आप बोलते हो मैं जो कर रहा हूँ बेकार कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे आप अपनी मन की सुनते हो, अपने अंतर मन की सुनते हो, तो आपको पता है उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अपने इनर वॉइस की बात सुना करिए, अपने दिमाग की नहीं। करंट सिचुएशन में आपको ये भी बोला जा रहा है, ऑप्शन वन, कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, अपने अंदर जो प्यार है, अपने अंदर जो यू नो जैसे कहते हैं ना कि बाहर अगर तूफ़ान है तो तुम अपने अंदर ठहराव रखो, ठीक है, ताकि बाहर का तूफ़ान तुमको ना उड़ा सके, तुमको ना डिस्टर्ब कर सके। तो ये बात समझने वाली बात है ऑप्शन वन आपके लिए, कि बाहर का जो शोर है, बाहर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, और जो हो रहा है सब कुछ, जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, खास करके आजकल आप ऐसी ऐसी बातें सुनने में आपको आ रही है कि आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड रह रहे हो। तो एक बात मैं आपको बता रही हूँ, जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो सारी चीज़ें बाहरी चीज़ें हैं। अपने अंदर इतनी स्टेबिलिटी रखिए, अपने अंदर इतना पीस रखिए, शांति रखिए, अपने अंदर इतना ठहराव रखिए कि वो चीज़ें आपको वैसा ना बना सके। जैसे मान लीजिए आपने सुना किसी और से कि इस इंसान ने ये किया, तो अगले पल आपके दिमाग में आता है कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहने की ज़रूरत है ना। आपके साथ ऐसा होता है, खास करके जब भी आप कुछ नेगेटिव सुनते हो, किसी से कोई नेगेटिव आपको बताता है, तो आप सोचते हो कि अरे ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, पर मैं कभी करूँगा नहीं। तो एक वो चीज़ है कि उन लोगों की ऐसी चीज़ें सुन के, उन लोगों की बातें सुन के, और उन लोगों जो भी लोग कर रहे हैं उनकी बातें सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी वैसे बन सकते हो। और एक समय बाद ना आप इतने ज़्यादा सुन लोगे इन बातों को, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि वो चीज़ करने में आपको देर नहीं लगेगी, जो आप सुन रहे हो, वॉटएवर जो भी आप सुन रहे हो, ठीक है। तो बेहतर है इस बात को समझिए कि अपने अंदर ठहराव रखें, ताकि बाहरी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके, ठीक है। जब अंदर ठहराव रहता है ना, कि हाँ अंदर से पता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और हम हमारे अंदर वो ठहराव है। आई होप आप समझ पा रहे हो ठहराव से मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी है, वो पीसफुलनेस है, और वो शांति है।
कि बाहरी जो भी चीज़ चल रही है वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, तो ट्रस्ट मी, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल रहोगे और आप काफ़ी समझदार बन जाओगे, है ना। आपको ऐसे लोग जो है और ऐसे लोगों की जो बातें होती है, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो बस आपको यही बोला जा रहा है करंट सिचुएशन में कि अपने अंदर कोई भी चीज़ हो, कोई भी परिस्थिति हो, अपने अंदर ठहराव रखिए। और दूसरी चीज़, लोगों को माफ़ करिए, ठीक है, और अपने अंदर से प्यार मत ख़त्म करिए, ठीक है। अपने अंदर से वो जो लव है, जो आपके अंदर वो पैशनेट लव है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप ऐसे हो, ठीक है। उसको रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको ऐसा बता दिया कि देखो प्यार करने की सज़ा ये होती है, तो आप उसको हर किसी पे अप्लाई करते चलो कि अब किसी से प्यार ही नहीं करना, सब एक जैसे है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि उस इंसान को फॉरगिव करिए, वो इंसान डिज़र्विंग नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो डिज़र्व करता है वो कभी आपको इस तरीके से बना के जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि जो भी है, जो भी हुआ, जो भी जैसा भी हुआ, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपके अंदर जो प्यार है उसको ख़त्म मत करिए, ठीक है, क्योंकि कोई होगा दुनिया के कोने में जो आपको आपकी ही तरह प्यार करेगा, है ना। सब एक जैसे नहीं होते। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप ये पूछना चाहते हो या फिर अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ कि अंदर से वो स्टेबल रहे इंसान, कि बाहरी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट ना करे, तो वो कैसे, तो आप इसके लिए सिंपली मेडिटेशन कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, जो आपका मन शांत करे, जो आपको आपकी सोल से जोड़े रखे, जो आपको आपकी आत्मा से जोड़े रखे, ठीक है, जो आपका माइंड आपको इन्फ्लुएंस ना करे, ठीक है। उन चीज़ों को करिए जो आपके अंदर शांति रख रही है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं जो हमें शांत रखती है, इस धीरे धीरे करके एक समय बाद हम जुड़ जाते हैं अपने आत्मा से, और इतनी ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हम फिर अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं। हमारा लॉजिकल माइंड ना हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। लॉजिकल माइंड लॉजिक ढूंढता है ना। और जो चीज़ जैसे हमारे दिमाग को कभी कभी लगता है ना कि ये चीज़ सही है, लेकिन वो सही नहीं निकलती, है ना। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि अंतर्मन की सुननी चाहिए, और एक समय बाद हम इतना ज़्यादा इस चीज़ में माहिर हो जाते हैं, अपने अंदर इतना ज़्यादा ठहराव लेकर के आ जाते हैं कि हम अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, और हमारे इंट्यूशन की सुनने की वजह से हमेशा राइट डिसीजंस लेते हैं, है ना। और हमारा जो लॉजिकल माइंड है, वो उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर होता है वो कम पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हम हर चीज़ में लॉजिक नहीं ढूंढते, कोई चीज़ को गलत या फिर सही बोलने पे नहीं लगे रहते, है ना। हम बोलते ठीक है, जो जैसा है ठीक है, अपनी जगह है, मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं, तो मैं अपने मेंटल पीस को क्यों ख़राब करूँ फालतू चीज़ों को सोच के, फालतू चीज़ों में अपना जजमेंट पास करके। तो ये चीज़ होती है, इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, ताकि ये जो चीज़ें नेगेटिविटी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, और जो भी चीज़ें हैं ना, ये आपको इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। तो मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, मन शांत रखिए, ठीक है। और बेहतर है थोड़ा सा कम थोड़ा सा कम शोर में आइए। शोर से मेरा मतलब ये है कि जो आप सुन रहे हो, जो नेगेटिव चीज़ें आप सुन रहे हो, थोड़ा सा इन चीज़ों से ब्रेक लीजिए। अगर आप खुद भी देख रहे हो इंटरनेट पर नेगेटिव चीज़ें, थोड़ा सा फ़ोन रख दीजिए साइड पर। फ़ोन मतलब जब ऐसे खाली बैठे हुए हो तो फ़ोन चलाओ ही मत, ऐसा कुछ अच्छा कर लो, गेम खेल लो, है ना। मतलब कुछ भी ऐसा करो जो आपको मन है, गाने सुन लो, जो कुछ भी ऐसा करो जिसकी वजह से आपका माइंड आपको ये ना बोले कि कुछ नेगेटिव सुन लिया आपने तो अब नेगेटिव सोचो, अब खुद के बारे में गलत सोचो, या फिर ये सोचो कि मेरे साथ गलत हुआ है ना। तो बस कोई भी ऐसी चीज़ करो जिसकी वजह से आपका मन शांत रहे, और आपको ये जो नेगेटिव चीज़ें है ये इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके लाइफ में क्या एंड होने वाला है। तो हम कार्ड सफल कर लेते हैं। ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ये सोचता है कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा कुछ होता नहीं है। जबकि जब भी हम बोलते हैं कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको उसको सोचना पड़ेगा, उसको पूरा महसूस करना पड़ेगा कि हाँ वो चीज़ आपके पास है। जब हम मैनिफेस्ट करते तो उसमें एक जो सेकंड स्टेप होता है या फिर थर्ड स्टेप होता है, वो अपने अपने उस पे होता है कि जो इंसान जिस तरीके से कर रहा है मैनिफेस्ट उस पे होता है। लेकिन सेकंड या थर्ड नंबर पे ये चीज़ आती है कि आप उसको विजुअलाइज़ करो, आप सोचो उसके बारे में, आप उसको महसूस करो। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो सब कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब कुछ अच्छा नहीं होता, तब सब कुछ बुरा होने लगता है। जैसे आप फील करते हो कि चलो अब मैं बैलेंस में हूँ, सारी चीज़ें बैलेंस में, अब मेरे लिए कोई दुख की वजह नहीं है, कोई खुशी की वजह नहीं है। जब आप उस स्टेट पे आने लगते हो थोड़े थोड़े,
थोड़े थोड़े। तो उसके बाद ही आप देखते हो सब कुछ इम्बैलेंस, आपके अंदर की जो शांति थी वो कहीं चली जा चुकी है, राइट। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड। क्या एंड हो रहा है इससे आपको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि आपको कुछ और सुनना है, राइट। ऑप्शन 2, वी हैव द डेविल। सो अगर हम बात करें क्या मैसेजेस है और आपको क्या बोला जा रहा है, तो फर्स्टली एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी परेशान रहते हो देख करके कि आप जैसा चाहते हो, मतलब कभी भी ना ये चीज़ नहीं होती कि लक आपके साइड पर हो। जब भी आप देखते हो, तो जब भी आप कुछ सुनते हो या फिर जब भी आप कोई चीज़ देखते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी साबित हो जाती है। जैसे कोई चीज़ को आपने सोचा कि अरे ये चीज़ तो कितनी अच्छी हो रही है मेरे जीवन में, अब वो चीज़ ऐसी बिगड़ जाएगी, ऐसी बिगड़ जाएगी कि फिर आपको लगेगा कि इससे अच्छा मैं बोलता ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ अक्सर होती है और ये चीज़ ज़्यादा होती है आपके साथ, और आप देखते हो कि हमेशा दूसरे जो लोग हैं वो ज़्यादा खुश हैं मेरे से, और मतलब कि दूसरे लोगों की जो ज़िंदगी है, दूसरे लोगों का जो जीवन है वो ज़्यादा सफल है और ज़्यादा अच्छा है। मेरा जो जीवन है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह है, कोई ना कोई चीज़ है जो मुझे परेशान करती है। वो लोग कितने अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी खुशी खुशी, राइट। सब कुछ बैलेंस में है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपके साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें क्या एंड हो रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि कुछ तो है जो आपको कंट्रोल करता है। ये मे बी आपका माइंड है शायद जो आपको कंट्रोल करता है। ऑप्शन 2, आपका माइंड शायद ना आपको कंट्रोल करता है और आप शायद अपने माइंड के कंट्रोल में हो। अपनी सुनो, दिमाग की ज़्यादा सुनने से ना, मतलब अगर आप ऐसे बन जाओगे जो सिर्फ सिर्फ अपने, मतलब कहते हैं ना कभी कभी होता है कि हमारा अंतर मन कुछ कहता है हमसे, लेकिन आपके साथ क्या है कि आप कुछ ज़्यादा ही अपने ब्रेन से इन्फ्लुएंस हो, तो आपको वो अंतर मन की आवाज़ नहीं आ पाती है, मतलब आपको आपका इंट्यूशन समझ नहीं आता। ऑप्शन 2, सिंपल से वर्ड्स में आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि शायद ये आपका दिमाग है जो आपको हर बार मैनिपुलेट कर देता है चीज़ों के लिए, और आप परेशान हो जाते हो, और आप अपने ऑप्शंस के बीच में परेशान हो जाते हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी लाइफ में कुछ गलत करते हो, तो आप इस चीज़ को देखते हो कि वो चीज़, एक होता है ना एक समय बाद लोग भूल जाए उस चीज़ को, माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, वो चीज़ नहीं होती आपके साथ। जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती करी और किसी को पता चला कि हाँ आपने ये चीज़ गलत करी है, तो लोग आपको माफ़ नहीं करते। साल बीत गए, 2 साल बीत गए, वो एक ताना देते रहते हैं कि अरे तुमने तो ये करा था, अरे तुमने तो वो करा था। तो वो चीज़ एंड नहीं होती कभी भी, मतलब कि जो आप करते हो ना वो आपके साथ ही चलता रहता है। जबकि जहाँ पे और लोग कोई गलती करते हैं, कुछ करते हैं, अपना कर्म करते हैं, तो वो एक समय बाद मिट जाता है। शायद आप कह लो मिट जाता है, मीन्स कि लोगों के दिमाग से इरेज हो जाता है, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके साथ क्या होता है, जो लोग आपसे जुड़े हैं ना वो आपके साथ ही इस बात को लेकर चलते रहेंगे कि आपने ये करा था, आपने वो करा था। तो ये चीज़ टॉक्सिक है आपके लिए, और एक समय बाद ये चीज़ टॉक्सिक बन जाती है आपके लिए, राइट। तो एंजल्स का कहना यही है कि आप इसको अपनी वीकनेस के तरीके से ट्रीट मत करिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले एक गाइडेंस आपको दी जा रही है कि इसको अपनी वीकनेस के तरीके से मत लिया करिए, ठीक है। अगर आपके पास में कुछ हुआ, पास में कोई गलती करी आपने, और जो भी हुआ उसको अपनी वीकनेस की तरह ना लेकर के उसको उस पर रिएक्ट करना बंद करिए, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति तभी तक कोई बात बोलता है जब तक उसको रिएक्शन मिलता है हमारा, ठीक है। जब जब आप किसी बात पर रिएक्ट करना छोड़ दोगे ना, तो वो व्यक्ति वो बात बोलना भी छोड़ देगा। जैसे बचपन में कोई हमें चिढ़ाता था, तो हम उसके ऊपर रिएक्ट करते थे, तो जो भी होता था जिसके साथ हमारी कट्टी हो जाती थी वो व्यक्ति चिढ़ाता रहेगा, वो बच्चा चिढ़ाता रहेगा हमें जब तक हम चिढ़ेंगे। जैसे ही हम चिढ़ना बंद कर देंगे, वो बात बोलना बंद कर देगा। वैसे ही सेम होता है कि जब हम बड़े भी हो जाते हैं ना, तभी भी लोग हमारी बात को तब तक ही उठाते हैं जब तक हम उस पर रिएक्ट करते हैं, या फिर थोड़ा सा भी उन्हें समझ आता है ना कि हाँ हमें उस बात से दुख हुआ है कि उन्होंने वो बात बोली है जो बीत चुकी है, उस बात को उठाया गया है, तो वो उस बात को बोलते रहते हैं, ठीक है। वो बेहतर है जब हम रिएक्ट ही नहीं करते, तो ये चीज़ होती है कि वो बोलना छोड़ देते हैं सोच के कि अरे इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस बात से, है ना। तो जो भी हो चुका है उस पर रिएक्ट करना बंद करिए, और अपने माइंड आपका जो माइंड आपको मैनिपुलेट करता है, अपने मन को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो आपका मन आपको कंट्रोल करेगा। वो नहीं करना है, अपने मन को कंट्रोल में रखिए, अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या सोचते हैं। हमारे दिमाग में तो हज़ारों थॉट्स आते हैं ना, लेकिन हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, ये चीज़ मेन बहुत होता है। बहुत बड़ी बात होती है कि हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आपके मन में हज़ारों बातें आएंगी, आपके दिमाग में हज़ारों बातें आएंगी। आप क्या सोच रहे हो ये आपकी चॉइस है,
अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो ये आपकी चॉइस, आप सोचना चाहते हो इस वजह से आप सोच रहे हो, वरना आप चाहो तो उस चीज़ को इग्नोर करके अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हो, है ना। तो वही चीज़ है कि आप अपने माइंड से कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेट हो जाते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, अपने मन को काबू में रखने की ज़रूरत है। कृष्ण जी भी यही कहते हैं ना कि मन को काबू में रखो, मन को कंट्रोल में रखो, वरना मन आपको कंट्रोल करेगा, और जो चीज़ बहुत वर्स्ट होती है ना। तो एक चीज़ बस यही समझने की बात है आपके लिए कि आप अपने मन से, अपने माइंड से मैनिपुलेट मत हो, ठीक है। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरों ने जो करा है उसके लिए खुद को ब्लेम मत करो कि गलती आपकी है। हर चीज़ में गलती आपकी नहीं है, ठीक है। गलती एक तरफी नहीं, दो तरफी होती है ना, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजता। तो समझने की ज़रूरत है कि खुद को अकेले ब्लेम करने से अच्छा है कि आप उससे सीखो, आपको क्या लेसन मिला है, आपको क्या समझ आया है उससे, और बेहतर है इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें एंजल्स कह रहे हैं उससे सीखने की ज़रूरत है आपको, जिसको आप सोच सोच करके बोलते हो मेरी गलती है, मेरी गलती है, उससे सीखो कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि, एक मिनट, यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है वर्ल्ड के कार्ड से कि यहाँ पे ये जो टॉक्सिक चीज़ें, ये जो कार्मिक चीज़ें आपके पीछे भागती रहती है, और आप जब देखते हो कि आप 2 दिन तक खुश रहोगे, 3-4 दिन तक रोते रहोगे, ये जो चीज़ आपके सिलसिला चलता रहता है ना, ये जो कर्मा आपके पीछे घूमता रहता है, आप किसी से भी सुनोगे ना, तो वो व्यक्ति यही बोलेगा कि तुम्हारे पुराने जो कर्म रहे उसकी वजह से तुम परेशान हो। जो कि बात सच है कि हमारा जो कर्म रहता है ना पास्ट लाइफ का, और कभी कभी तो कभी कभी हम जाने अनजाने में भी किसी को हर्ट कर देते, तो वो सब का जो कर्मा होता है ना, वो हमें मिलता है एक समय बाद, तो उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान रहते हैं। तो यही चीज़ आपके साथ है कि ये जो कर्मा आपके पीछे घूमता रहता है ना, ये एंड होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक समय तक ही इंसान देख सकता है ना दुख तकलीफ, तो वो एक समय हो चुका है, और अभी से मैं आपको यही बात बोलूँगी, अभी से रुक जाइए कुछ समय तक, ठीक है। समय आई थिंक जानना उतना ज़रूरी नहीं है, बस ये चीज़ जानने की ज़रूरत है आपको कि ये जो सारी ही चीज़ें आप देख रहे हो, ये जो सारी ही बिट्रेल्स आप देखते हो अपने लाइफ में, कि जो मेरा दोस्त बनता है वो मुझे ही धोखा देता है, और इसके साथ शायद आपके साथ ये चीज़ पहले भी हो चुकी कि जो आपका दोस्त बना उसने आपको धोखा दिया, और आपने ये चीज़ देखी कि लोग सिर्फ पैसे से वास्ता रखते हो, और लोगों को कोई मतलब नहीं है किसी से। तो ये जो ऐसे सेल्फिश लोग आपके पल्ले आए थे, आप ये चीज़ देखोगे कि ये चीज़ एंड हो रही है, और इतनी टॉक्सिसिटी जब आपकी लाइफ से एंड होगी ना, तो वो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी वो आपको ओवरवेल्म्ड करेंगी, ठीक है। अभी से 4-5 महीने रुक जाइए, कुछ जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होंगी, कुछ जो चीज़ें हैं वो एंड होंगी, ठीक है। और कुछ जो चीज़ें हैं वो आप खुद ब खुद ही उदास होकर के, दुखी होकर के छोड़ दोगे। जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार दुखी करती है, उदास करती है, आप परेशान रहते हो, आप लड़ते हो किसी व्यक्ति से शायद, तो ये जो भी चीज़ है आप इसको खुद ब खुद ही छोड़ दोगे। अभी शायद लोग आपको बोलते हैं छोड़ दो कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो कोई फ़ायदा नहीं है, और आप बोलते हो नहीं छोड़ सकता मैं, नहीं छोड़ सकती मैं। एक समय बाद आप खुद ही छोड़ दोगे, थक करके, परेशान हो करके, ठीक है। तो एक मतलब खुद ब खुद ही फ़्लो में चीज़ें होती जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी उस समय पर। तो खुद ब खुद ही चीज़ें कंप्लीट होंगी इन 4 से 5 महीनों में, और खुद ब खुद ही चीज़ें एंड होंगी। आपको जो यहाँ पे सिंपल सा मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि आपका माइंड नहीं, आपका अंतर मन क्या कह रहा है, आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2, लाइक नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, कि शायद आपको कोई पितृ दोष है जिसकी वजह से आपके घर में भी कुछ सही नहीं चलता, राइट। तो आपको वो चीज़ भी ज़रा देखनी चाहिए कि क्या है, क्योंकि मैं एक हद तक ही इस चीज़ के बारे में बता पाऊँगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो यस, अगर ऐसा कुछ है तो आप डेफिनेटली, कुछ होता है ना इसके लिए पूजा होती है, राइट। इसके लिए कोई वो होता है कुछ दिनों तक कुछ तो होता है, मुझे उतने अच्छे से पता नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो आप वो करवाइए, डेफिनेटली करवाइए, ठीक है। क्योंकि आपसे ज़्यादा शायद आपके घर पे कोई समझदार नहीं है, आप बहुत समझदार हो अपने घर पे, और आप सबको सलाह देते रहते हो कि तुम थोड़ा सा समझ के चलो, बट कोई समझ के चलता नहीं है, राइट। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है ऑप्शन 2, कि आपको एक्चुअल में ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि नॉलेज से नहीं, हम एक्सपीरियंस से समझते हैं, ऑप्शन 2, ठीक है।
ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब तक हमें कोई चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं मिलता तब तक हमें वो समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। जैसे अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया या फिर हमने कोई बुक में पढ़ा कि उन्होंने वो गलती करी थी, आप वो गलती मत करना, तो आपको समझ नहीं आएगा, आप करोगे उस गलती को। लेकिन जैसे आपको ठोकर लगेगी आपको सारी की सारी बातें समझ आ जाएंगी, है ना। तो बेहतर है कि इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ हमें एक्सपीरियंस से मिलती है वो कभी भी हमें नॉलेज से नहीं मिलती। ठीक है, कोई चीज़ को अगर आप सुनोगे देखोगे आपको समझ नहीं आएगा जब तक वो आपके साथ नहीं होगा। तो इसी वजह से आधे से आधे सिचुएशंस में आपको पहले ही ये चीज़ का पता लग जाता है। जैसे जो चीज़ होने वाली होती है ना आपकी लाइफ में, उससे पहले आप या तो फिर कहीं उसको पढ़ लेते हो, किसी से सुन लेते हो, या फिर कोई आपका कोई दोस्त आके आपको बताता है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, फिर अगले पल आपके साथ वो चीज़ें होने लगती है। क्योंकि यूनिवर्स आपको वो देखना चाहते हैं कि आप सुनने से देखने से समझ जाते हो या ठोकर से समझोगे, राइट। तो इसको नेगेटिवली मत लिया करिए कि भगवान हमेशा आपके साथ गलत करता है। ठीक है, आप समझते नहीं हो तो आप किसी न किसी रूप में आपको समझाया तो जाएगा ना। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। ऑप्शन 2। ओके, लेट्स सी। वी हैव लक ऑन योर साइड। देखिए, सिचुएशन जो भी है और जो भी कर्म आपके पीछे और जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे भी आपके कर्म रहे हैं, ऑप्शन 2, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, भले आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया, लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया, जो भी है, हमेशा एक बात याद रखिए कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, उनको डिसअपॉइंट मत करिए। ठीक है, समझने की बात ये है कि आप जो भी कर रहे हो हमेशा इतना याद रखिए कि दूसरों का कभी बुरा मत करो, चाहे फिर वो जान के हो या अनजाने में हो, कभी भी दूसरों का बुरा मत करो अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, ये चीज़ जब हम करते हैं तो एक समय बाद जैसे यू नो एक समय बाद हमारा घाटा होता है ना, और वो 10 गुना ज़्यादा उससे होता है। जब हमने किसी का बुरा करा उससे 10 गुना ज़्यादा हमें मिल रहा है, ऐसा होता है। तो वो जान के हो या अनजाने में हो, ना किसी को बुरा बोलिए, ना किसी के बारे में बुरा सोचिए। ठीक है, ना किसी का बुरा करिए। ठीक है, ये बात आपको इस वजह से कही जा रही है। अब आप बोलोगे कि तब ये चीज़ क्या है कि लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो क्या मैं उनको नहीं बोलूँ, है ना। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो जो कर रहा है उसको उसका मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको बुरा कह रहा है तो ज़रूरी थोड़ी आप भी उसको बुरा कहो। आप अपने अंदर वो आदर रखो कि हाँ भाई मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है ना। एक होता है ना, तरीका होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको गाली दे रहा है तो क्या आप भी उसको गाली दोगे, है ना। आपको वो मैनर्स सिखाए नहीं गए हैं, आपको आपके अंदर वो चीज़ें नहीं फीड करी गई है, मतलब आप वैसे नहीं हो, आपके संस्कार वैसे नहीं है ना। तो आप उसका आदर करोगे, आप उसको रिस्पेक्टफुली बोलोगे, भले सामने वाले का लैंग्वेज जो भी हो, है ना। तो हमेशा ये याद रखिए कि कोई अगर आपको सामने से गलत कह रहा है तो आप भी उसी के जैसे बन के उसको गलत मत कहो। ठीक है, अपने अंदर वो रिस्पेक्ट रखो कि हाँ ये भी एक इंसान है, मेरे से बड़ा है, मेरे से छोटा है, जो भी है, मैं उससे अच्छे से ही बात करूँ क्योंकि ये मेरे संस्कार है। और मुझे पता है अगर मैं आज इससे बुरे से बात करूँगा तो कल मेरे साथ भी कोई बुरे से बात करेगा, है ना। क्योंकि उसको उसका कर्मा मिलेगा, मुझे मेरा कर्मा मिलेगा। सामने से जो आ रहा है, चलो हाँ ठीक है, मानता हूँ वो मेरे कर्म है जो मैंने पास्ट लाइफ में करे हैं या फिर जो मैंने जाने अनजाने में करे हैं, है ना। जैसे अगर कोई सामने से आपको गाली दे रहा है तो हाँ, कभी आपने किसी को कुछ बोला होगा तो वो चीज़ आपकी तरफ चल के आ रही है, लेकिन अब जो आप कर रही हो वो आपके कर्म है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो तो कल को कोई देखोगे आपकी लोग भी आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, जिनको आप गलत कह रहे हो वो भी आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं क्योंकि वर्षों पहले आपने किसी से अच्छे से बात किया था, है ना। लेकिन अगर आप उस समय पर किसी से बुरे तरीके से बात करोगे तो आप देखोगे आप बुरे तरीके से नहीं भी बात करो लेकिन फिर भी लोग आपसे उसी लैंग्वेज में बात करें जैसे वर्षों पहले आपने किसी से बात करी थी, राइट। तो ये समझने की बात है, कर्मा की बहुत ही प्यारी सी बात होती है कि हम जो करते हैं वही हमें मिलता है तो वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो बस इतना याद रखिए कि आप जो भी कर रहे हो, जाने अनजाने में हो, जो भी हो, ना किसी के बारे में बुरा बोलिए, ना किसी के बारे में बुरा सोचिए। वो जो कर रहा है, बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है, वो अपनी जगह, वो अपना कर्मा देखेगा। ठीक है, आप किसी को बुरा मत बोलिए, बस इतना याद रखिए। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स एक्चुअल में नहीं चाहते हैं कि आप उनको डिसअपॉइंट करो, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी और जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है और जो भी कर्म आपके रहे हैं पास्ट लाइफ के और अभी के भी, वो जो भी कर्म आपके रहे उसके बाद भी यूनिवर्स आपके ही सपोर्ट में है, आपका ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को कि एक समय बाद ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि इंसान के साथ हद से ज़्यादा बुरा होने लगता है। आप कभी भी उस सिचुएशन में नहीं आए हो, आप आते आते रह गए हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ कभी बुरा नहीं हुआ है, बट वो वर्स्ट नहीं हुआ है जो औरों के साथ हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को।
हर बार भगवान आपको हर चीज़ से बचा लेते हैं। वो इस वजह से बचाते हैं क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। तो आप उनको डिसअपॉइंट मत करो, आप यूनिवर्स को डिसअपॉइंट मत करो किसी के बारे में बुरा बोल के या फिर किसी के बारे में बुरा सोच के। आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं, ठीक है। तो किसी दूसरे की वजह से वैसा बन जाना कि अगर कोई दूसरा गाली दे रहा है तो मैं भी गाली दूँ, वो मत करिए कभी भी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिंपल सी बात है, इस बात को समझ जाइए कि दूसरे की तरह हमें नहीं बनना है, ठीक है। वो अपने कर्म कर रहा है, वो आगे चल के झेलेगा उसको। मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, मुझे भी आगे चल के मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें एंड होंगी 4 से 5 महीने में, उसके बाद आप देखोगे ना एक्चुअल में कि हर एक चीज़ बदल गई है। जैसे आपके लाइफ में 360 डिग्री तक चेंज आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें बदल जाएंगी और कोई भी चीज़ ना पुरानी जैसी नहीं रहेगी। जैसे अभी आप देखते हो कुछ चीज़ों को कि कुछ चीज़ें चेंज ही नहीं होती, यू नो। जिसमें आप एफर्ट करते हो या फिर जिनको आप समझने की कोशिश करते हो, वो लोग आपको समझा देते हैं कि व्यर्थ था, तुमने गलत किया मुझको समझ के जैसे आपने किसी के बारे में सोचा कि अरे ये इंसान कितना कितना बेचारा है, और ऐसे करके आपने किसी के लिए हमदर्दी जताई। बेचारा मीन्स कि हाँ, हमदर्दी जताना कि अरे ये बहुत ही ज़्यादा दुखी इंसान है। वो इंसान अगले पल आपको दुख दे के चला जाता है। ये चीज़ आपके साथ होती है। लेकिन ये सब जो भी चीज़ें होती है ना, ये 4-5 महीने बाद आप देखोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ, ठीक है। लक आपके साइड पे होगा, तो जो आप करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि चीज़ों के बारे में ना, कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफ में हो रही है अभी से लेकर 4-5 महीने बाद, तो बस इतना याद रखिएगा कि ये सब मेरी किस्मत और मेरे कर्म है जो मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं। मैं अगेन कह रही हूँ आपको एक बात कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी चीज़ें हो रही है और जैसा भी सब कुछ है, ठीक है, ये सब इतना बदल जाएगा कि आपको एक समय पर ऐसा लगेगा कि ये कोई जादू जैसा है एकदम सब कुछ बदल गया। और ख़ास करके जब कोई चीज़ एकदम से नहीं बदलती ना, वो सडन टाव मूवमेंट जैसा नहीं होता ना, चीज़ें धीरे धीरे करके चेंजेस आते हैं, तो और हमें समझ नहीं आता कि क्या चीज़ें बदल गई है क्या नहीं बदली है ना। तो वो एक फ्लो में चेंज आएगा आपके लाइफ में, जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री तक बदल देगा। तो आपको इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि इतना याद रखिएगा कि इस चीज़ की वजह से आपके अंदर वो ईगो ना आए कि अरे मेरी किस्मत का है। और वो जो लोग करते हैं ना, जैसे लोग बन जाते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है तो मुझे दूसरों को नहीं देना, वो चीज़ कभी नहीं करना, ठीक है। हमेशा अपने अंदर वही भाव रखना है जैसा अभी आपके अंदर भाव है कि मुझे सबकी मदद करनी है, नो मैटर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, उसका भी अच्छा करो जो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है ना। अभी आप ऐसे हो तो ऐसे ही रहना है ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप यस पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप चेंजेस देखोगे 360 डिग्री तक, चीज़ें जो है बदल जाएंगी अभी से लेकर 4-5 महीने बाद। तो यस वो चीज़ें चेंज होंगी और आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि हाँ 4-5 महीने बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्टेशन रखोगे उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। और ये बात मैं नहीं, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हो आपकी मिरेकल की तरह होगा, क्योंकि अभी सिचुएशंस जैसे देख के आपको कुछ लगता नहीं है बदलेगा, है ना। आप खुद भी यही देखते हो, खुद भी यही सोचते हो कि कुछ बदलने वाला है नहीं, है ना। लेकिन ट्रस्ट में बहुत कुछ बदल जाता है। 4-5 महीने सब कुछ बदल जाएगा इन महीनों में। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया था पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि रिसेंटली अगर आपने ड्रीम्स में कुछ चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट करा है, जैसे अगर किसी को आपने नोटिस करना स्टार्ट करा है कि ड्रीम में एक ही चीज़, या तो फिर कोई आपको ड्रीम में कोई आपको चेस कर रहा है, कोई आपके पीछे भाग रहा है और आप उससे भाग रहे हो आगे, ऐसा कुछ है, कुछ तो है जो ड्रीम में आप रिसेंटली बार बार देख रहे हो, ठीक है। बार बार कोई चीज़ सपने में आप अपने देख रहे हो, या फिर किसी इंसान को बार बार सपने में देख रहे हो। तो जो भी चीज़ आप अपने सपने में देख रहे हो बार बार, वो चीज़ एक्चुअल में आपके लाइफ में होने वाली है, ठीक है। जैसे कि अब वो नेगेटिव ड्रीम है, पॉजिटिव ड्रीम है, जो आप बार बार नोटिस कर रहे हो, ठीक है। वो मैं कह सकती हूँ ऐसा कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो अगले पल आप देखते हो सपने में, या फिर जो पहले आप देख के सोते हो वही आपको सपने में आता है, वो बात नहीं कर रही मैं। कोई चीज़ जो आपको 4-5 दिन तक लगातार 10-15 दिन हो गए एक ही सपना आ रहा है, एक ही जैसा सपना आ रहा है, और आप भूल भी जा रहे हो कुछ बातों को, फिर भी वही सेम चीज़, तब आपको ये बात बोली जा रही है कि अगर आप बार बार कोई एक चीज़ को देख रहे हो सपने में, ठीक है, तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट टाइम होते हुए देखोगे, ठीक है। और वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो जैसी सिचुएशन आप देख रहे हो ड्रीम में वैसा ही सेम सिनेरियो होगा रियलिटी में, ठीक है। तो ये आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, और ये भी आपको एंड में बताया जा रहा है कि थोड़े समय बाद, मतलब कुछ दिनों में, चाहे फिर कुछ महीनों में, आप ऐसा कह सकते हो कुछ हफ्तों में, ठीक है, किसी को आप ना वेलकम कर रहे हो अपने लाइफ में, और ये जो भी इंसान है ये आपके थोड़े सोच से अलग होगा,
ठीक है, मतलब आपने जैसी आपकी जैसी थिंकिंग है ना, आपकी थिंकिंग से अलग होगा और ये आपसे बहुत अलग होगा, आपसे बहुत डिफरेंट इंसान। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल आपकी तरह नहीं सोचता, जिसका बिल्कुल मतलब कहते हैं कभी कभी कुछ लोगों के पसंद भी हमारी तरह नहीं होते, तो बिल्कुल ऐसा इंसान जो बिल्कुल बहुत अलग है आपसे, है ना। आप उस इंसान को अपने लाइफ में वेलकम करोगे। सो यस, यही था आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है देन लेट्स सी आपके लाइफ में क्या एंड होने वाला है। ऑप्शन 3 अभी तक मैंने कार्ड्स भी नहीं निकाले हैं, बट एक चीज़ मुझे समझ आ रही है, जो है कि आपने अपनी लाइफ में फेलियर्स बहुत बार देखा है। ठीक है, मतलब बार बार कोई चीज़ में फ़ेल होना लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना, ये चीज़ आपने बार बार देखी है अपने लाइफ में। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, एक इंसान जो बड़ा मोटिवेटेड रहता है। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, मतलब लोगों के लिए ऐसे लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि बहुत मोटिवेटेड है और कोई भी दुख तकलीफ़ उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अकेले में उसको पता है कि वो कितना ज़्यादा सोचता है, कितना ज़्यादा परेशान रहता है, राइट। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ ऑप्शन 3, एक वर्ड जो है वो आप या तो फिर आप कहते हो या तो फिर आपको हरदम सा लगता रहता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत ही ज़्यादा मनहूस चीज़ है जो मेरे लाइफ को छोड़ती ही नहीं है। जैसे मनहूसियत मेरे लाइफ में है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, ऐसे ऐसे मतलब एक्सपेक्टेशन से परे चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, कभी भी कुछ भी होता रहता है, उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हो। ठीक है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्चुअल में रिवर्स में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है आप जितना ज़्यादा चीज़ों का इंतज़ार करते हो कि अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, कभी एक देर सवेर दुख तकलीफ़ें ख़त्म होंगी, उतना ज़्यादा इंतज़ार करते जाते हो, कुछ अच्छा होता नहीं है। ठीक है, और आपकी सिचुएशन में मैं ये बात बोलूँगी ऑप्शन 3, आप मानते हो, आप नास्तिक हो, जो भी हो आप, ठीक है, मतलब कि आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो, वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप प्रे करिए यूनिवर्स से, आप प्रे करिए जिन भी शक्ति में आप मानते हो उनसे, कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, हमारे ऊपर भी कुछ शक्ति है जो हमें कंट्रोल करती है और इस दुनिया को चला रही है। ठीक है, जो न्याय और अन्याय का हिसाब रखती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो है हमारे ऊपर कोई शक्ति, ऐसा नहीं है कि हम अकेले जी रहे और ये चीज़ें समझ रहे हो मेरी बात को? तो कोई ना कोई है हमारे ऊपर, आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमें चला रहा है, जो हमें अच्छे बुरे की बात बता रहा है, जो हमें गाइड कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमें हमारी तकदीर की तरफ लेकर के जा रहा है, हमें हमारी किस्मत की तरफ लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो एक बात है कि आप क्या करते हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत, आई डोंट नो किससे ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है एक्चुअल में, बट खास करके ये बात जो मैं बोल रही हूँ, तो क्या है आपके साथ कि आपने रिसेंटली कोई बात बोली थी, जैसे भगवान नहीं होते, ये चीज़ें नहीं होती, कुछ परेशान हो गए, कोई चीज़ जो है कुछ चीज़ ने आपको परेशान कर दिया, जिसकी वजह से आपने बहुत भला बुरा कहा और कुछ चीज़ें आपने बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थे आपको। शायद आपको बाद में रियलाइज़ भी हुआ था कि आपने बहुत गलत कह दिया, पर फिर आपको लगा कि क्या हो गया, कुछ नहीं होता, ये सब कुछ ये जो एनर्जी होती है, ये जो चीज़ें होती है, ये नहीं एग्जिस्ट करती, है ना। इसके बाद से क्या हुआ कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है, जैसी भी चल रही है, पहले तो ठीक था कि पहले आप अंदर से खुश थे, जैसा भी था ना, चलो सब कुछ बाहरी दुनिया में अच्छा नहीं था, लेकिन अंदर से आप खुश थे जैसा भी था, जैसे कम कमाई भी हो रही है फिर भी आप खुश थे अंदर से। अब वो खोखलापन सा आपको लग रहा है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे पास नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब हम बोलते हैं कि अरे जैसे मान लीजिए कोई एंजल है जो आपको गाइड करते हैं, एक एग्जांपल बता रही हूँ, और आप बोल दोगे कि यू आर नॉट एग्जिस्टिंग, आप एग्जिस्ट नहीं करते हो और आपके जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, तो क्या होता है, वो जो एक कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। समझने की ज़रूरत है कि जब आपका विश्वास कोई चीज़ पर से उठता है तो वो चीज़ भी आपको गाइड करना छोड़ देती है। इनफैक्ट जब आप कोई चीज़ अगर आपका अच्छा चाह रही है, जैसे होता है ना, कोई इंसान अगर आपका अच्छा चाह रहा है और आप बोल दो कि तुम अच्छे हो ही नहीं, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, तो वो चला ही जाएगा, ट्रस्ट मी, वो रहेगा भी नहीं आपके पास। वैसे ही सेम हमारा और भगवान का कनेक्शन होता है ना, कि आप जो बोलोगे वही चीज़ होती है। जैसे आपने बोला कि आप मेरे साथ रहना, तो वो साथ रहेंगे। अब आपको दिखे, आपको महसूस हो कि हाँ मेरे साथ कोई पावर है या ना हो, ठीक है, वो आपके साथ ही है किसी ना किसी रूप में।
लेकिन जैसे ही आप बोलोगे मेरा साथ छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, आप नहीं हो, तो सच में वो आपका साथ छोड़ देते हैं। और वही सेम चीज़ आपके साथ हुई है कि आपका जो साथ है वो छूट चुका है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्रे करिए। इट्स ओके, लाइक लाइफ में क्यों ऐसे उतार चढ़ाव तो हर किसी के लाइफ में चलता है। मुझे एक बात बताइए, इंसान कौन सा ऐसा इंसान है दुनिया में जो खुश है? ऑप्शन 2, कौन सा ऐसा इंसान है जो खुश है? हाँ, आजकल के बच्चे जो है वो भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। आजकल के जो बड़े लोग हैं वो भी खुश नहीं है, खुश कोई नहीं है ना? खुशी एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है शायद। खुशियाँ वो जो थी एक समय पर होती थी ना, वो खुशियाँ अब एग्ज़िस्ट नहीं करती, है ना? तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि उतार चढ़ाव सभी के जीवन में है, सभी चीज़ें जो है एक इंसान फेस करता है, और इट्स ओके। आप वापस से प्रे करिए, क्योंकि कुछ मुझे नहीं लग रहा कोई चीज़ एंड हो रही है आपके लाइफ में। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, कुछ भी आपके लाइफ में एंड नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो अभी चल रहा है ना, उससे अगर मैं 3 महीने बाद भी देखूँ ना, और आई मीन 3-4 महीने बाद भी देखूँ ना, तो चीज़ें वैसी की वैसे ही, और शायद उससे भी बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक है, और आपके जितने होप्स हैं ना, वो होप्स ही रह जाएंगे। ठीक है, मैं इस चीज़ को बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ऑफेंड मत हो जाइएगा मेरी बातों से। मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझिए। आपकी जो होप्स है कि हाँ चलो ये चीज़ें ठीक होंगी, वो चीज़ें ठीक होंगी, अभी से 3-4 महीने बाद भी वो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि वो पावर नहीं है, जैसे एक तरफी कोशिश है, यूनिवर्स उस चीज़ को ठीक नहीं कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कहते हैं ना कि अरे कोई चीज़ को अगर हम पाना चाहें तो कायनात उस चीज़ के पीछे लग जाती है, वो चीज़ आपके साथ इन 2-3 महीनों में नहीं हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो, कायनात की कोई मेहनत नहीं है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। और बेहतर है, मैं आपको यही बता रही हूँ, बेहतर है कि आप प्रे करिए। नो मैटर क्या हुआ है, नो मैटर अब क्या हो रहा है, हमेशा प्रे करिए कि ठीक है, थोड़ा सा सॉरी होने की ज़रूरत है आपको इस चीज़ के लिए। और कोई भी बात से मेरी ऑफेंड मत होइएगा। ठीक है, मैंने अगर बोला आपको कि अरे आपकी होप्स रह जाएंगे, तो आई थिंक आपको ये बात ऑफेंड हो गई होगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ, मैं आपको क्लियरली वही बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता सकती कि अरे कोई रेनबो आ जाएगा और सब आपके लाइफ में अच्छा हो जाएगा, जबकि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो है ना? तो मैं आपको वही बताऊंगी जो मैं देख पा रही हूँ। तो बेहतर है कि आप चीज़ों के लिए प्रे करिए। ठीक है, और यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए। याद रखिएगा, दुनिया आपके साथ इनजस्टिस कर सकती है, ऊपर वाला कभी इनजस्टिस नहीं करेगा। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ समय के ऊपर है ना? समय के ऊपर है। अच्छा समय चलेगा तो लोग आपके साथ रहेंगे, ट्रस्ट मी। सब लोग आपके 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 रिश्ते में जुड़ना चाहेंगे। जैसे ही बुरा समय आने लगेगा, कंगाली छाने लगेगी, सब भागेंगे अपने अपने रास्ते, है ना? लेकिन वो एक होगा पावर, वो एक ऊपर वाला होगा जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा आपके हाल पे, है ना? उनसे डिस्कनेक्ट होकर आप करोगे क्या? और वैसे भी हम सभी उनका हिस्सा है। आप जिनमें मतलब आप जिन भी चीज़ में मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो आप उनसे डिस्कनेक्ट होकर करोगे क्या एक्चुअल में? तो बेहतर है एक चीज़ को समझिए कि हम उन्हीं से निकले हैं, उन्हीं में जाएंगे, है ना? जब हमारा मृत्यु आएगा तो हम उन्हीं में जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे हम? हाँ। तो एक बात समझने की बात है कि जब हम उन्हीं में से आए हो, उन्हीं से जाना है, तो ये जो चीज़ हो रही है, इसकी वजह से हम उनसे क्यों डिस्कनेक्ट हो? ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। करेंटली एक कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ आपकी लाइफ में जो चल रही है। कन्फ्यूज़्ड हो आप चाहते हो क्लैरिटी अपने लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, रास्ते की कमी नहीं है, आपको पता है हाँ ये रास्ता है, हाँ वो रास्ता है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि कौन सा रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर के जाएगा। जैसे रास्ता इन द सेंस कि कोई मे बी कोई आपका करियर है, मे बी कोई आपका लव लाइफ है, जो आप बोल रहे हो कि मेरे पास लोग बहुत सारे हैं। जैसे अगर लव लाइफ है तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा इंसान मेरे लिए बना है। ठीक है, वो बहुत दिनों पहले आपने कहा था कि मुझे साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो हो ही नहीं, आप मेरी मदद कर ही नहीं रहे हो, मेरे साथ बुरा हो रहा है ना? तो उस समय के बाद से शायद आप भूल गए हो, और कुछ तो है ये शायद आपको याद नहीं, और याद हो कर के भी आप कुछ नहीं करना चाहते हो इस मामले में। तो जो भी चीज़ है, मैं आपको कहूँगी प्रेयर करिए, बी सॉरी। और मैं बस आपको ये कहूँगी कि यूनिवर्स इसके बाद सब कुछ आपके फेवर में कर देंगे। ये आपके हाथ में है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो चीज़ें अभी की अभी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बस चाहने की देर है, विश्वास की देर है। ठीक है, विश्वास रखिए। अगर आप जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हो, ठीक है, कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो,
कहीं पर भी जाते हो तो आप विश्वास से जाते हो कि हाँ कोई पावर है जो वहाँ एग्जिस्ट करती है। वही विश्वास सब कुछ है, ठीक है, वही विश्वास सब कुछ है। आप अगर विश्वास रखोगे यूनिवर्स के ऊपर और बोलोगे कि आप जो बोलोगे वही अब मैं करूँगा, तो ट्रस्ट में यूनिवर्स हर चीज़ आपके लाइफ में अच्छा करेंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। और मैं आपको पर्सनली यही बात बोलूँगी, आई डोंट थिंक ऑप्शन 3 कि आप ऐसे हो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी क्या होता है ना, उतार चढ़ाव हम ज़्यादा देखते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, फिर हम दोष देने लग जाते हैं कि ये है, वो है, ये वजह है, वो वजह है, भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान कभी हमारे साथ अच्छा नहीं करते, तो ये सारी वजहों को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है, जाने दीजिए। मैं आपको बोलूँगी कि आप ऊपर वाले से जुड़िए और बी सॉरी फर्स्टली। एंड सेकेंड चीज़, आप देखना थोड़े दिनों में ना, अगर आप वापस से यूनिवर्स से कनेक्ट होगे और विश्वास रखोगे ना, थोड़े दिनों में ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो जाएगा, आपको अपने लाइफ में डायरेक्शन मिल जाएगा। आपको मेरे पे नहीं विश्वास है, आप एक बार ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके देखो, क्योंकि मैं झूठ तो नहीं बोल रही, मैं झूठ बोल के करूँगी क्या, है ना, कहाँ ही चली जाऊँगी मैं झूठ बोल के। हाँ, मुझे कैसे पैसे मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा जो मैं झूठ बोलूँगी आपसे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, मैं झूठ बोलती भी नहीं हूँ वैसे। मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ कि आप एक बार विश्वास रखो, ठीक है, और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यूनिवर्स चाहे तो इन सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और करेंटली क्या कुछ है कि आपको कन्फ्यूजन्स है, आपको समझ नहीं आ रहा, हर दूसरा तीसरा इंसान आपको दुख दे के जा रहा है अपनी बातों से, अपने लहजे से, अपने बिहेवियर से, और कुछ ऐसे ना, कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। मतलब हाँ, एक साइड से देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, बट कुछ ठीक नहीं भी है, ठीक है, ऑप्शन 3। सो बस यही चीज़ है कि आप प्रे करिए, आप यूनिवर्स से वापस से कनेक्ट करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़ा समय रुक जाइएगा। मैं बस आपको ये बोलूँगी कि अगर जैसे आपने बोला कि यूनिवर्स आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बोली थी और से भी आपने बोला था, आप सॉरी हो उस चीज़ के लिए, अब आप दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं करोगे। उसके 1-2 हफ्ते रुक जाइए, ठीक है, 1 हफ्ते रुक जाइए, चाहे कुछ दिन रुक जाइए, सारी चीज़ें ना बैलेंस में आ जाएंगी। देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आने लगेंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये जो लोग आपके दुख की वजह बन रहे हैं ना, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा, वो क्या होगा, वो आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, वो हमारा सरदर्द थोड़ी है ना। मिरेकल मिरेकल होता है, ठीक है, मिरेकल कभी भी बता के नहीं होता, ठीक है। और वो चीज़ मिरेकल ही क्या, जो हमें पहले से पता हो कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, अचानक से चमत्कार, चमत्कार हो जाता है, तो वही चीज़ होगी। और ये चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती जो आप देख रहे हो अपने लाइफ में। ट्रस्ट में ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, अगर आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हो, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, ठीक है। इंसान अपने लाइफ में पता है कब चीज़ों से परेशान होता है, जब जब देखता है वो अपने लाइफ में कि मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स इंसान के लिए मायने नहीं रखता है, ट्रस्ट में। चाहे वो फिर आप हो, चाहे फिर मैं हूँ, चाहे फिर वो कोई तीसरा इंसान हो, किसी के लिए ना वो जो परिस्थिति आ रही है, वो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि हमारा कौन अपना है जो मेरे साथ है, कौन मेरा ढाल बन के खड़ा है, चाहे फिर कौन मेरा इमोशनली सपोर्ट है, कौन सा इंसान मेरा इमोशनल सपोर्ट बन के मेरे सामने है ना। जब हम देखते हैं कि कोई नहीं है हमारा ढाल, कोई नहीं है इमोशनल सपोर्ट, वहाँ पे हम हार जाते हैं और बोलते हैं अब तो कोई नहीं है, ठीक है। उस समय के बाद हम फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं और हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, है ना। यही होता है ना, जब हम देखते हैं कोई परिस्थिति हमारे अपने हमारे साथ है, क्या मतलब, वो आके चली जाएगी परिस्थिति, हमें पता है वो दुख हमें उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अपने हमारे साथ है, जब हम देखते कोई नहीं है तब हमें लगता है कि अब हम अकेले हैं, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, फिर हम धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेट होकर के हर चीज़ को ब्लेम करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जो भी सिचुएशन हो रहा है ना, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। ऊपर वाला कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता, कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, किसी ना किसी रूप में ना आपको मदद मिलेगी, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कि कुछ जो खोखलापन है आपको लग रहा है और कुछ अच्छा होकर के भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स और फिर भी ऊपर वाला आपको किसी न किसी रूप में मदद कर रहा है, ठीक है। वो फिर आपको कोई गाना सुनने में आ रहा हो, और कोई चीज़ आप कहीं पे पढ़ रहे हो, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुन रहे हो, और जो भी चीज़ है किसी न किसी माध्यम से ऊपर वाला आपका साथ दे ही रहा है ताकि आप कुछ अच्छा करो, ठीक है। तो देखो, लोगों को अगर हम धुतकार देते हैं तो वो दोबारा हमारे पास नहीं आते, है ना, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ हमेशा रहता है। तो बेहतर है हम उनके ऊपर विश्वास करें, उनके ऊपर ध्यान दें कि वो हमारे साथ है, तो हमें दुनिया में क्या ज़रूरत है, दुनिया की चीज़ों की या फिर दुनियावी सपोर्ट की क्या ज़रूरत है ना, वो तो सब कुछ है, ठीक है। तो
बस इतना याद रखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये मायने नहीं रखती अगर ऊपर वाला हमारे साथ है तो यही कुछ मैसेजेस ऑप्शन 3 आपको दिए जा रहे थे, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।